शिखा जरा जल्दी हाथ चलाओ, आज होली है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी ननद और नंदोई भी आ जाएंगे, फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा। इसीलिए पहले जल्दी जल्दी खाना बना लो, फिर तुम सब होली खेलने चली जाना। और शेखर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। ममता जी अपनी बहू शिखा से बोली। शिखा जो कि पहले से ही रसोई में खाने की आधी तैयारी कर चुकी थी, वह बोली, मम्मी जी शेखर बाजार से मिठाई लाने गए हैं, मगर अभी उनका फ़ोन आया था कि होली की वजह से बाज़ार में सारी दुकानें बंद हैं। दीदी जिया जी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसीलिए शेखर उनके लिए मिठाई लाने गए हुए हैं। ममता जी बोली, अरे मैंने शेखर से कहा भी था कि मिठाई रात को ही लाकर रख दे, अब जमाई बाबू थोड़ी रोज़ रोज़ घर आते हैं। खैर अब मिठाई बाज़ार में नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, फ्रिज में गुलाब जामुन का तैयार पैकेट पड़ा है, शिखा तुम उसी के गुलाब जामुन बना देना। शिखा की मेहनत और बढ़ गई, क्योंकि अब खाना बनाने के साथ साथ उसे गुलाब जामुन भी बनाने थे। और वह जानती थी जब भी घर की बेटी पारुल और उसके पति विकास घर आते थे, ममता जी या तो शिखा से मिठाई बनवाती हैं या खरीद कर लाने कहती हैं। खैर अब बाज़ार में मिठाई मिल ही नहीं रही थी, इसीलिए उसे घर में ही मिठाई बनानी पड़ी। यही सोचकर उसने जल्दी से फ्रिज से गुलाब जामुन का पैकेट निकाला और गुलाब जामुन बनाने लगी। शिखा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए वह अपने आप को अभागन मानती थी, मगर पति शेखर ने उसे इतना प्यार दिया था कि वह अपने आप को अब बहुत खुशकिस्मत मानती थी। सास ममता जी बहुत करस मिजाज की महिला थी, मगर शिखा ने ससुराल में कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, सभी को अपना बनाने की भरसक कोशिश की थी। एक अच्छी बहू का टैग उसे जब भी मिलता, उसे लगता मानो उसकी मेहनत सफल हो गई। अपने ममता पिता के प्यार से वंचित शिखा ससुराल में सबको खुश रखती, उसे तो बस बदले में सबसे प्यार और सम्मान की अपेक्षा रहती। थोड़ी देर बाद घर की बेटी पारुल और विकास होली खेलने आ गए और शेखर भी घर आ चुका था। सभी लोग छत पर जाकर होली खेलने लगे। शेखर शिखा को भी होली खेलने के लिए लेने आया तो देखा कि शिखा का तो अब तक रसोई में काम ही खत्म नहीं हुआ है। शिखा बोली, शेखर तुम लोग खेलो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शेखर बोला, नहीं तुम्हें अभी मेरे साथ होली खेलने चलना होगा। शिखा काम तो पूरे दिन चलता ही रहेगा। और शिखा का हाथ पकड़कर उसे छत पर होली खेलने ले गया। सभी लोग होली खेलने में व्यस्त थे कि थोड़ी ही देर बाद एक धन्नाटेदार चाटे की आवाज़ सुनाई दी। सभी की नज़रें शिखा पर गड़ गई, क्योंकि शिखा ने घर के जमाई बाबू विकास जी के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया था। ममता जी तो यह नज़ारा देखकर हक्की बक्की रह गई और बिना देर किए बोली, पागल हो गई हो क्या शिखा? होली के नशे में यह भी भूल गई है कि यह हमारे घर के जमाई बाबू हैं? मम्मी जी पागल मैं नहीं, पागल तो आपके जमाई बाबू हो गए हैं, जो होली के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करने लगे थे। पारुल बोली, भाभी चुप रहो, मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लो कि इनकी पत्नी इस घर की बेटी है और यह भला तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? तुम कोई स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? शेखर तेरी बीवी ने आज सारी हदें पार कर ली, देखा तूने कैसे तेरे जीजा जी पर इल्ज़ाम लगा रही है? शेखर बोला, दीदी मेरे पत्नी क्यों जीजा जी पर बिना वजह इल्ज़ाम लगाएगी? जीजा जी को ऐसी हरकत करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? छी। विकास बोला, मेरा यकीन करो शिखा झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ममता जी बोली, कल मुँह ही तूने अपनी औकात दिखा ही दी। सच कहते हैं लोग, बहू पराई घर से आती है और हमेशा पराई ही रहती है। शिखा बोली, तो जमाई कौन सा आपके घर का ही होता है मम्मी जी? वह भी तो पराए घर का ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि आपको अपनी बेटी और जमाई की बातों पर विश्वास है, मगर बेटे और बहू की बातों पर नहीं। शेखर बोला, बहुत हो गया तमाशा दीदी, और जिया जी बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। ममता जी बोली, रुको, यह लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, पहले शिखा से कहो कि वह विकास जी से माफ़ी मांगे और आइंदा से कभी ऐसा हरकत दोबारा ना करे। शेखर बोला, मम्मी शिखा की क्या गलती है जो वह माफ़ी मांगेगी? गलती तो विकास जिया जी की है, उन्होंने ऐसी नीच हरकत की है। ममता जी बोली, इस कल की आई हुई लड़की के लिए शेखर तू अपने जीजा जी के खिलाफ़ कुछ भी कैसे बोल सकता है? यह लड़की सरासर झूठ बोल रही है। शेखर बोला, मम्मी मेरी और शिखा की शादी को 3 साल हो चुके हैं और आप इससे कल की लड़की कैसे बोल सकती हो? क्या इन 3 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा कि शिखा इतना बड़ा झूठ बोल सकती है?
शिखा, अभी की अभी हमारे घर के जमाई बाबू से माफ़ी मांगो। ममता जी कठोर आवाज़ में बोली। बात शिखा के आत्मसम्मान की थी। शिखा बोली, मम्मी जी, माफ़ी तो विकास जी को मुझसे मांगनी होगी, वरना इनकी इस हरकत के लिए मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ममता जी गुस्से में बोली, शेखर, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को यह घर छोड़कर जाना होगा, अभी की अभी। इस बदजात औरत को अब हम अपने घर में नहीं रख सकते। जो औरत घर के जमाई का सम्मान नहीं कर सकती, वह हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुनकर शिखा की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि आज सही होते हुए भी वह अपने लिए कुछ कदम नहीं उठा पा रही थी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज भी समाज में बहू बेटे की बातों से ज़्यादा बेटी और जमाई की बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। शेखर को भी अपनी माँ से यह उम्मीद नहीं थी। शेखर और शिखा अपने कमरे में आ गए और अपना सारा सामान पैकिंग करने लगे। शिखा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका पति शेखर उसके साथ था। दोनों ने अपना सामान लिया और घर से बाहर जाने लगे। घर में से किसी ने भी उनकी तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। शेखर और शिखा 2-4 दिन अपने दोस्त के यहाँ रहे। फिर शेखर ने दूसरे शहर में एक किराए का मकान ले लिया और वो लोग दूसरे शहर जाकर बस गए। दोनों का शुरुआती सफ़र बहुत मुश्किल भरा रहा। शेखर ने नई नौकरी की तलाश की और बहुत कम पैसे में शिखा को अपना घर चलाना पड़ा। शुरुआती 2 साल बहुत कठिन रहे। फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई और शेखर की सैलरी बढ़ गई। लगभग 5 साल हो चुके थे उस बात को, मगर अब भी शिखा के ससुराल वाले शिखा से बात नहीं करते थे। वो लोग शेखर के टच में थे। शेखर से कभी कभार वो लोग फ़ोन पर बात कर लेते थे। शेखर को आज ममता जी का फ़ोन आया और वह बोली, तेरे छोटे भाई रोशन की सगाई हो गई है। अगले महीने 15 तारीख को उसकी शादी है, तो तू शादी में आ जाना। अब तक ममता जी शिखा से बात नहीं करती थी और शिखा भी अपने आत्मसम्मान की वजह से रिश्तों में झुकना नहीं चाहती थी। इसीलिए शेखर अकेले ही अपने भाई की शादी में पहुंचा। आज शिखा फिर से एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरा परिवार होते हुए भी उसका कोई भी अपना नहीं था। शेखर को अकेला देख शादी में उपस्थित थी सभी रिश्तेदार शिखा के बारे में पूछने लगे। रिश्तेदारों में बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया गया ताकि लोग बराबर शिखा के बारे में ना पूछे। खूब धूमधाम से रोशन की विवाह संपन्न हुआ और रागिनी घर की दुल्हन बनकर आ गई। रागिनी भी अब धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गई, मगर वह जब भी शिखा भाभी के बारे में बात करने की कोशिश करती, उसे कोई घर में जवाब नहीं मिलता। पारुल, ममता जी सब यही कहते कि शिखा बहुत तेज़ स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए उसकी घर में किसी से नहीं बनती थी। और अब वो लोग शेखर की दूसरे शहर में नौकरी के चलते वहीं दूसरे शहर में बस गए हैं, इसीलिए यहाँ कम ही आती है। धीरे धीरे रागिनी घर में रच बस गई और उसकी शादी को भी 2 साल होने आए थे। बस उसे हमेशा इस बात का मलाल रहता कि काश वह अपनी जेठानी से मिल पाती, बातें कर पाती, मगर उसने तो अब तक शिखा को देखा भी नहीं था। और रोशन ने भी पहले ही रागिनी को बोल दिया था, अगर घर में सुख शांति चाहती हो तो इस घर में शिखा भाभी का कभी नाम भी मत लेना। फिर से आज घर में खूब चहल पहल थी। सभी लोग छत पर होली खेल रहे थे। रागिनी भी सभी के साथ खुशी खुशी होली खेल रही थी। थोड़ी देर बाद रागिनी रसोई में आ गए और सासू माँ का काम में हाथ बटाने लगी। ममता जी बोली, रागिनी तू इतनी जल्दी होली खेलकर क्यों आ गई? अभी तो सभी लोग की आवाज़ आ रही है छत पर। सभी तो छत पर ही है, फिर तू क्यों जल्द वापस आ गई? रागिनी बोली, बस मम्मी जी, मन नहीं कर रहा होली खेलने का, कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वापस चली आई। ममता जी से तो झूठ बोल दिया था रागिनी, मगर खुद से वह झूठ नहीं बोल पा रही थी। अब तक वह यही सोच रही थी कि आज विकास जीजाजी ने जो उसके साथ किया वह सच था या उसकी कोई गलतफहमी। दरअसल आज विकास ने रागिनी को भी होली के बहाने गंदी तरह से छुआ था, जिसे रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि वह अनजाने में हुआ था या जानबूझकर। थोड़ी देर में रोशन छत से नीचे आया और रागिनी को ज़बरदस्ती छत पर होली खेलने वापस ले गया। रागिनी वापस होली खेलने जाना नहीं चाहती थी, मगर रोशन ने उसकी एक ना सुनी। विकास ने जब वापस रागिनी को छत पर देखा तो उसे लगा कि रागिनी को मेरे छूने से कोई आपत्ति नहीं हुई और वह वापस होली खेलने आई है। विकास इसे अपने लिए इशारा समझने लगा और वह रागिनी के पास गया और
उसे फिर से गलत इरादों से छूने लगा। इस बार रागिनी विकास के गलत इरादों को भांप गई और रागिनी विकास के डर कर भागी और रोशन से गले लगकर रोने लगी। रोशन बोला, क्या हुआ रागिनी, तुम क्यों रो रही हो? रागिनी बोली, रोशन विकास जिया जी मुझे गलत तरीके से छुए जा रहे हैं, उनके इरादे गंदे हैं। अचानक रोशन को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब शिखा भाभी ने भी तो विकास जीजा जी पर यही इल्ज़ाम लगाया था और घरवाले ने शेखर भैया और शिखा भाभी को ही गलत करार दिया था। रागिनी ने तो कभी शिखा भाभी को देखा तक नहीं, शिखा भाभी से बात करना तो दूर की बात थी। रोशन ने तुरंत सारे घरवाले को जमा करके सारा मामला बताया। पारुल बोली, जरूर शिखा भाभी ने ही तेरी बीवी के कान भरे होंगे रोशन, तभी तो यह भी आज उन्हीं की बोली बोल रही है। दोनों जेठानी देवरानी ने मिलकर अच्छा प्लान बनाया है मेरे पति को फंसाने का। पीछे से विकास बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो पारुल, शिखा तो यहाँ से चली गई मगर मेरे पीछे इसको लगा गई। रागिनी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और बोली, जिया जी कुछ तो शर्म करो, अपने मेरे साथ जब पहले यह हरकत की तो मुझे लगा शायद मेरी ही गलतफहमी होगी, मगर दूसरी बार मुझे समझ में आ गया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और शिखा भाभी, उनके बारे में तो मुझे घर में कुछ और ही बताया गया है। उनसे बात करना तो दूर, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी। ममता जी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बोली, पारुल अपने गंवार पति को लेकर अभी की अभी मेरे घर से निकल। तू हर बार तेरे पति की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और मैं मूर्ख तुम लोगों की बात में आ गई। तुम लोगों की वजह से मैं अब तक अपनी गुणवान बहू पर शक करती रही और इतने साल अपने बेटे बहू से दूर रही। पारुल, तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू अपने पति के मान सम्मान के चक्कर में उनको नहीं सुधार पाई और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पति विकास को बढ़ावा मिलता गया। काश तूने पहली बार ही अगर तेरे पति के खिलाफ कदम उठाए होते तो आज दूसरी बार हम सभी को यह दिन ना देखना पड़ता। पारुल और विकास की नज़रें शर्मिंदगी से झुकी झुकी थी और दोनों वहां से चले गए। ममता जी ने फ़ोन करके अपने बेटे शेखर और शिखा से माफ़ी मांगी और बोली, काश मैंने उस दिन शिखा की बात पर विश्वास कर लिया होता तो, मगर मैं बेटी और जमाई के प्यार में अंधी हो गई थी जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं देर हुई है बेटा, तुम लोग वापस आ जाओ, हम सब वापस साथ मिलकर रहेंगे। शेखर की वहाँ बहुत अच्छी जॉब हो चुकी थी जिसे वह छोड़कर नहीं आ जा सकता था। शेखर बोला, मम्मी हमें इस बात की खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चला, वरना ज़िंदगी भर शरीर पर यह बोझ रह जाता कि हमें गलत इल्ज़ाम में घर से निकाल गया। हम लोग अब वहाँ आते जाते रहेंगे, आप बेफिक्र रहे। शिखा बोली, हाँ मम्मी जी, आपको सच पता चल गया, हमारे लिए यही काफ़ी है। आज शिखा को फिर से अपना परिवार वापस मिल गया। दोस्तों, आज भी समाज में बेटे और बहुओं से ज़्यादा दर्जा बेटियों और जमाइयों को दिया जाता है, जबकि माँ पिता के सारे फ़र्ज बेटे बहू पूरे करते हैं। फिर भी एक बहू की बात को बेटी की बात के आगे तजवीज़ नहीं दी जाती है। यह हमारे समाज के गलत रूल है जिसे बदलना चाहिए।